नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। और सबसे पहले बात अब की बार किसकी सरकार में, दिल्ली में सियासत की। जी हां, जहां सियासत का अगर हम कांटा कहें तो 360 डिग्री घूम गया। केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और सबको चौंका दिया। भाई, जब तक जेल में थे तब तक इस्तीफा नहीं, लेकिन बेल पर आते ही इस्तीफे की बात। अब सवाल कई हैं। केजरीवाल के इस फैसले के पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या रणनीति है और दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? क्या हरियाणा चुनाव के अंदर केजरीवाल का ये जो दांव है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? क्या आप सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगी? क्योंकि 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान करते हुए केजरीवाल ने एक और ऐलान भी कर दिया कि भाई मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम दोनों लोगों के बीच जाकर, जनता के बीच जाकर काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि जनता जब तक फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार नेता है, तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है तो ये उनके ऊपर है। केजरीवाल ने आज इस्तीफे का ऐलान जब किया तो वो हाथ में भगत सिंह की जेल डायरी वाली किताब उन्होंने ले रखी थी। केजरीवाल ने अपने समर्थकों के बीच भगत सिंह और अंग्रेजों के बीच खत आने जाने की चर्चा की और उसके साथ खुद की चिट्ठी का जिक्र करना नहीं भूले, जो उन्होंने आतिशी के झंडा फहराने के लिए लिखी थी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी चिट्ठी एलजी तक पहुंचाई ही नहीं गई। शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई ने जेल भेजा था, तब तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जिसके लिए आलोचना उनकी काफी हुई थी। विपक्षी दल उन पर काफी हावी हुए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब उन्हें प्रचार के लिए जमानत मिली थी, तब भी केजरीवाल ने इस्तीफे की कोई बात नहीं कही थी। अब सवाल ये उठता है कि रेगुलर बेल मिलने के बाद ही केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया है? नंबर 1, क्या केजरीवाल हरियाणा चुनाव में इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह से भुनाना चाहते हैं कि भाई पार्टी को कुछ जनाधार मिले, कुछ फायदा हो? क्या शराब घोटाले में लगे दाग को धोने के लिए केजरीवाल ने ये इस्तीफे की चाल चली है कि जनता के बीच जाएं और वहां पर जनता ही फैसला सुनाए, सहानुभूति लहर बटोरें? क्या दिल्ली में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले अपनी छवि को बदलना चाहते हैं? क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे नेता थे जो जनता के बीच आम आदमी के नेता और साफ छवि वाले नेता के तौर पर ही इतनी जल्दी राजनीति में इतनी बुलंदियों पर पहुंचे थे। तो अगर वही छवि जो है वो धूमिल होती है तो निश्चित तौर पर जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? तो वो क्या जनता के बीच जाकर अपनी छवि को फिर से कट्टर ईमानदार वाली छवि की तरफ एम्फेसिस करना चाहते हैं कि मुझे पद का कोई लालच नहीं है? कोर्ट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था। अब ये केस चलेगा। मैंने वकीलों से पूछा, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 15 साल चलेगा केस, कोई कह रहा 20 साल चलेगा केस। तो केस ये अभी लंबा चलेगा। आज कोर्ट जितना कर सकता था, कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय लिया है, हमें बेल दे दी। उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुमकिन होती है, उन्होंने बेल दे दी। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा।
और अरविंद केजरीवाल ने आज इस्तीफे का ऐलान करने के साथ ही दिल्ली में जल्द ही चुनाव कराने की मांग भी कर डाली। उन्होंने कहा कि नवंबर में दिल्ली की विधानसभा चुनाव कराए जाएं। वैसे दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी तक है, ऐसे में चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया और जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहा, तो फिर उन्होंने इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्यों नहीं की? फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मैं मनीष जी से बात कर रहा था, जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। बीजेपी ने केजरीवाल की नवंबर में चुनाव कराने की मांग को नौटंकी करार दिया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर वो जल्द चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर विधानसभा को खुद भंग क्यों नहीं कर देते। एक और संदेह पैदा होता है कि आप जेल में रह के तो इस्तीफे की बात किए नहीं, बाहर क्यों आके किए, और अब कह रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि चुनाव जल्दी कराया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी दंगल में उतरने की जो बात आ रही है वो आपकी पार्टी के अंदर कोई दंगल हो रहा है जिसकी वजह से आपको लग रहा है आप संभालना मुश्किल होगा। यह त्याग पत्र का विषय की आवश्यकता किस विवशता के साथ आई है? दिल्ली की जनता के मन में प्रश्न है कि त्याग पत्र की आवश्यकता किस विवशता के साथ है, क्योंकि जब वो बात कह रहे हैं तो अपनी चरित्र के अनुरूप वो अनर्गल बात कह रहे हैं। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, आपका प्रचंड बहुमत है विधानसभा में। यदि चुनाव चाहते हैं तो कैबिनेट की बैठक बुलाइए, असेंबली डिसॉल्व करके डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली रिकमेंड कर दीजिए नए चुनाव के लिए। इसमें मांग क्या करना भाई? जिसके पास 70 में 62 एमएलए हैं वो कह रहे मैं मांग करता हूं कि चुनाव किया जाए। यह मांग अपने आप में दर्शाती है कि उनका किरदार अपने आप में कितना विचित्र हो गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि 2 दिन बाद जब केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे तो भाई उनकी जगह दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा? कौन कौन दावेदार हैं? केजरीवाल ने खुद बोल दिया कि मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। अब सवाल ये कि फिर अगला सीएम दिल्ली का कौन होगा? क्या कोई महिला दिल्ली की गद्दी संभालेगी? रेस में फिलहाल आतिशी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और केजरीवाल के जेल जाने पर बीजेपी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ था। सबसे ज्यादा अगर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो वो भी आतिशी के पास है और केजरीवाल ने जब 15 अगस्त समारोह था उसके लिए झंडा फहराने के लिए भी आतिशी के नाम की ही चिट्ठी लिखी थी। एक और ऑप्शन है सौरभ भारद्वाज, और एक ऑप्शन और है जो चर्चा में भले ही कम हो लेकिन एक प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, वो है गोपाल राय। इसके अलावा संजय सिंह, कैलाश गहलोत और राघव चड्ढा के नाम भी दिल्ली के अगले सीएम के तौर पर चल जरूर रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे को चुनाव में भुनाने की तैयारी कर चुकी है। बस चंद दिनों में गली गली प्रचार शुरू होने वाला है, पूरी स्ट्रैटेजी बनने वाली है इसी इस्तीफे के इर्द गिर्द, और पार्टी इसे चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी करने में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा
अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार। दिल्ली की नई सीएम के तौर पर महिला फेस मुख्यमंत्री ये रेस में सबसे आगे चल रहा है। वो आतिशिका है। उनके चांस सबसे ज्यादा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल की कोर टीम की मेंबर हैं। केजरीवाल और सिसोदिया दोनों की बेहद भरोसेमंद है। सरकार और संगठन दोनों पर मजबूत पकड़ रखती हैं। महिला वोटरों के साथ उनका जबरदस्त कनेक्ट है। धारदार भाषण देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने में माहिर हैं और विपक्ष पर बड़े से बड़े हमले करने में सक्षम हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पाबंदियां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरवरी 2015 में 67 सीट लेके मुख्यमंत्री बने थे। मई 2015 में एमएचए से एक इलीगल नोटिफिकेशन लगा के उनकी सरकार की सारी पावर छीन ली, सारी पाबंदियां लगा दी। एक के बाद एक ऐसे एलजी भेजे जो रोज नई पाबंदी लगाते थे। 8 साल की कोर्ट की लड़ाई के बाद आम आदमी पार्टी वो फैसला अपने हक में लेकर आई कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सारी पावर है। 8 दिन के अंदर अंदर नई नई पाबंदियां लगाते हुए केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नया कानून लेकर आ गई। पाबंदियों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है। अभी भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए, अरविंद केजरीवाल जी के पास मुख्यमंत्री होने के तौर पे कोई विभाग नहीं है। सारे विभाग अलग अलग मंत्रियों के पास हैं। उनके पास तो वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब के पास जानी होती हैं, और एलजी साहब के पास जाने वाली हर फाइल पर अरविंद केजरीवाल को साइन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ साइन करने की ताकत नहीं चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का भरोसा चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का, उनकी ईमानदारी पे भरोसा चाहते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में जनादेश के लिए जाना चाहते हैं कि जब दिल्ली की जनता ये भरोसा दिखाएगी, जब दिल्ली की जनता ये कहेगी अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, तभी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी में केजरीवाल और सिसोदिया के बाद सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। केजरीवाल के भरोसेमंद हैं, कोर टीम का पार्टी का हिस्सा रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर होकर मोर्चा वही खोलते आए हैं। बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। ईमानदार है या गुनहगार है, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, जनता का प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। भाजपा शासित एक राज्य बता दीजिए जहां शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इलाज फ्री, उसके बावजूद मुनाफे का बजट हो। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा किया और सारे काम करके मुनाफे का बजट। आतिशी संजय सिंह के साथ साथ एक और नाम है जो सीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, वो है सौरभ भारद्वाज का। उनकी सबसे बड़ी ताकत केजरीवाल का भरोसा है। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने के बाद सरकार का सबसे मजबूत चेहरा सौरभ भारद्वाज बने। कई बड़े मंत्रालयों में काम करने का अनुभव है, लेकिन उनकी अफसरों से नहीं बनती, एक दिक्कत है। ऐसे में काम की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और एलजी से टकराव ज्यादा बढ़ सकता है। पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद यह फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी, मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं
इन आरोपों से काफ़ी दुखी हूँ। मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को 48 घंटे भाई क्यों चाहिए? 48 घंटे में केजरीवाल क्या खुद सेटल करना चाहते हैं? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्यागपत्र की बात कही। केजरीवाल जल्द चुनाव कराकर दोबारा सीएम बनकर चौथी बार शपथ लेना चाहते हैं। तो केजरीवाल के पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि अगले चुनाव के बाद ना तो सीएम वो कभी बन पाएंगे। शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। और जिस मुद्दे की ये बात कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बोलेंगे केजरीवाल की ईमानदारी के लिए वोट दो, उसी मुद्दे पर अभी 2 महीना पहले इन्होंने कैंपेन किया है लोकसभा में। केजरीवाल, केजरीवाल की पत्नी, केजरीवाल के बच्चे, सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा कि केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। मैं चुनौती देता हूं, दिल्ली में नवंबर में चुनाव हो या फरवरी में चुनाव हो, अब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे। एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की विदाई का दिन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जिद्द थी कि हम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेकर रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वालों की जो जंग थी उसमें आज ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। उधर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी केजरीवाल के इस्तीफे पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा देकर दिल्ली पर कोई एहसान नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, इसलिए मजबूरी में इस्तीफा दिया गया है और अब इस्तीफे के बहाने ईमानदारी का ढिढोरा पीटा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे और कहा कि जनता के बीच में फरमान लेके आएंगे और दोबारा तब मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आपको एहसान नहीं कर रहे, कोई आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आपकी जमानत में लिखा है कि आप मुख्यमंत्री कुर्सी से दूर रहेंगे, कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास विकल्प नहीं है। मानयोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते आपको रिजाइन करना पड़ रहा है। और आपने कहा मैं जनता के बीच में जाऊंगा। जनता ने तो 3 महीने पहले ही आपको फरमान सुनाया है। जब आपने कहा था जेल या बेल, लोगों ने कहा जेल, और आपको 7 सीटों पे हराया और वापस जेल भिजवाया। और अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। इसलिए मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, इसलिए कहा है आपको फाइल नहीं साइन कर सकते। ये देश में 75 साल में पहली बार ऐसा ऑर्डर आया है, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री शराब घोटाले में, नशा तस्करी में इन्वॉल्व है, इसीलिए उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे।
दिल्ली में केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उनके इस्तीफे पर कांग्रेस ने हमला बोल दिया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया, कई शर्तों के साथ बेल दी, तो केजरीवाल का बार बार नैतिकता की बात करना ठीक नहीं। सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई चुना हुआ व्यक्ति जो जेल जाता है, जब जेल से निकले तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहे कि तुम खबरदार जो एक फाइल तक छुई या तुम कुर्सी पर बैठे। आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन साहब जेल गए थे, जब वो निकले कोई उन पे शर्त नहीं लगाई गई। बहुत से मुख्यमंत्री हैं, बहुत से मंत्री हैं, जब जेल रिहा हुए हैं बेल पे, तो उन पे तो कभी कोई शर्तें नहीं लगाई गई। केवल इन पे क्यों शर्त लगाई गई? और इसलिए शर्त लगाई गई है क्योंकि देखिए, बेल देना सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं बच जाती है केजरीवाल की। लेकिन केजरीवाल और नैतिकता में मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके आसपास का कोई संबंध है। और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल को देर से ही सद्बुद्धि आ गई, उन्होंने पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। हम स्वागत करते हैं। वैसे ये सद्बुद्धि केजरीवाल जी को बहुत पहले आ जानी चाहिए थी और वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि अगर किसी को आरोप लगता है तो उसको पहले पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि पिछले 9 महीने से 10 महीने से वो लगातार इस कुर्सी से चिपके रहे, लेकिन जब भी जाग जाए तभी सवेरा है। तो मैं इनका स्वागत करता हूं और निश्चित ही शायद उनके, क्योंकि वो ऑफिस जा नहीं सकते हैं, कोई फाइल साइन कर नहीं सकते हैं, तो निश्चित ही अब शायद उम्मीद है कि इनकी इंटरनल जो लड़ाई है वो खत्म होगी और किसी न किसी को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। तो निश्चित ही शायद थोड़ा बहुत भला जो लोग उम्मीद करते थे वो शायद उनका हो पाए।